दोस्तों नमस्कार, मैं यतेंद्र कुमार। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे आर्मी अपने पेंशन में के नियमों में बदलाव करने जा रही है और इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों खबर है कि जो आर्मी है और वो अपने पेंशन के नियमों में बदलाव करने जा रही है और जो आर्मी की पेंशन में जो सेना के जवान होते हैं और ऑफिसर होते हैं उनमें पेंशन के नियम में अलग अलग होते हैं, तो ये भी वो एक ही करने की सिफारिश की है। दोस्तों हाल ही में जो चर्चा में आए कैप्टन अंशुमान सिंह और उनकी पत्नी और उनके माता पिता का जो केस आपने देखा था, काफ़ी चर्चा में रहा था, विवादों में भी रहा था। दोस्तों उसमें विवाद ये था कि जो कैप्टन की पत्नी थी और उन्होंने जो जब ये उनको पुरस्कार मिला और उनकी जो धनराशि वगैरह मिली और उससे जो पेंशन मिली, तो जो ये सब सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, तो ये केस वैसे ही बहुत हाईलाइट हो गया था। उसके बाद जब ये उनके माता पिता ने दोबारा मीडिया से बात की और बताया कि जो उनकी धर्मपत्नी हैं वो फ़िलहाल घर छोड़ के चली गई हैं और वो अपने जो कीर्ति चक्र वगैरह जो भी पुरस्कार मिले वो भी घर से उठा के ले गई हैं। दोस्तों ये जो कहानी थी ऐसी कहानी आती ही रहती हैं, कई केस ऐसे आए हैं और सरकार में ऐसे केस पहुँचे हैं। दोस्तों तो ये जो विवाद शुरू हुआ कि जो किसी किसी की पेंशन में जो होता है कि माता पिता हैं और उनकी पत्नी वगैरह हैं, घर में परिवार में जब जो पेंशन वगैरह मिलना शुरू होती है तो उससे कि घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं होता है तो उनकी पेंशन ही उनका जरिया होता है। किसी किसी में तो जिनके बेटे हैं उनके और भी बेटे होते हैं तो उनके पालन पोषण उनके दूसरे बेटे भी कर देते हैं और ऐसे केस में कोई किसी की पत्नी है और वो घर से चली भी जाती है तो ऐसे केस सामने कम आते हैं। इसमें दोस्तों ये था कि इनका एक ही बेटा था और तो इनके पास जो इनकम का जरिया वगैरह था होगा जो भी, तो इन्होंने काफ़ी मामले को हाईलाइट किया और कहा कि ऐसे केस या किसी और भी सामने आए तो इन केसों में सरकार को ऐसे पेंशन में बदलाव करना चाहिए। दोस्तों सरकार का पेंशन का नियम होता क्या है? मौजूदा में पेंशन जो आर्मी में होती है 3 प्रकार की होती है। पहला है ये ऑर्डिनरी पेंशन, जिसमें जो अंतिम सैलरी होती है जवान की उसका 30% उसको मिलता है पेंशन में। दूसरा पेंशन है स्पेशल फैमिली पेंशन। इसमें ऑन ड्यूटी किसी भी की डेथ वगैरह हो जाती है किसी सिपाही की तो उसमें 60% का शेयर दिया जाता है। तीसरा है लिबराइज्ड फैमिली पेंशन। किसी युद्ध के दौरान या किसी भी जवान की या किसी ऑफिसर की शहादत होती है या वहाँ पे कोई जवान शहीद होता है तो उनको सैलरी का 100% जो हिस्सा होता है वो दिया जाता है। दोस्तों पेंशन में क्या होता है, जब आर्मी का जवान जब आर्मी में भर्ती होता है तो जो उस टाइम जो उनमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया वगैरह होती है तो जो उसमें एक नेक्स्ट ऑफ किन मतलब अगना आपका रिश्ता जो खून का रिश्ता वगैरह होता है तो जो जब पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं और नेक्स्ट ऑफ किन उसमें फिलअप किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑफ किन जो उनका जिनकी शादी हुई होती है, जिन जवानों की जो भर्ती हो रहे हैं और जो यदि वो शादीशुदा हैं तो वो अपनी धर्मपत्नी को ही मोस्टली बनाते हैं। यदि आर्मी में भर्ती हो रही है और यदि उनकी जवान की शादी नहीं हुई है तो अधिकतर वो अपने माता पिता को ही नेक्स्ट ऑफ किन फॉर्म में फिलअप करके भरते हैं और ये रूल भी है, तो इसी प्रकार से अधिकतर सभी लोग भरते हैं। दोस्तों जब ये जवान की शादी हो जाती है तो फिर ये नियम चेंज हो जाता है और उसमें नेक्स्ट ऑफ जो किन होता है वो मोस्टली उनकी अपनी धर्मपत्नी को बना दिया जाता है। दोस्तों आर्मी का नियम है जब भी कोई ये किसी जवान की शहादत वगैरह होती है तो जो आर्मी का जो नेक्स्ट ऑफ किन जो फॉर्म डॉक्यूमेंट उठा के जब रिकॉर्ड देखा जाता है तो नेक्स्ट ऑफ किन होता है उसी को ही सूचना दी जाती है कि आपके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है या जो भी
जानकारी देते हैं तो उन्हीं को दी जाती है। और उसका जो पेंशन का हिस्सा होता है उसमें पूरा पेंशन का जो 100% पेंशन उन्हीं को नेक्स्ट ऑफ किन के दी जाती है। दोस्तों जब ये मामला सामने आया है उसके बाद ये सरकार ने पेंशन में जो आर्मी ने अपने पेंशन में बदलाव किए हैं और उसमें मुख्यतः 2 बदलाव करने जा रही है कि नंबर 1 तो है कि जो पेंशन है उसमें बदलाव किया जाए और माता पिता को भी पेंशन का हिस्सा दिया जाए और जो उनकी धर्मपत्नी है उनको भी, तो मतलब परिवार के दूसरे जो परिजन हैं उनको भी पेंशन के दिए जाने चाहिए। दूसरा जो आर्मी का पेंशन में 2 नियम हैं अभी, एक आर्मी के जवानों की पेंशन और आर्मी के ऑफिसर की पेंशन, उनकी पेंशन में अलग अलग नियम होते हैं। ये भी आर्मी ने सिफारिश की है कि इनकी पेंशन ही समान कर दी जाए। दोस्तों जानकारी के अनुसार जो इनकी पेंशन के जो नियम हैं और जो आर्मी ने मंत्रालय में भेज दी है और मंत्रालय के अप्रूवल के आने के बाद सभी ये जानकारी सामने आएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक ये ठीक भी साबित होगा कि अधिकतर केसों में जिनके बेटे अकेले ही होते हैं और ऐसे केसों में कोई सामने आ जाता है तो उनके साथ काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके देखते ही ऐसे सरकार के पास और भी केस आए थे, तो अंतिम ये केस आया तो ये काफ़ी हाईलाइट हुआ। इसके चलते सरकार ने जो भी सिफारिशें की, आर्मी ने सरकार के पास सिफारिशें भेजी हैं, अभी ये अधिकतर माना ये जा रहा है कि इसकी सिफारिशें मंजूर ही हो जाएंगी। दोस्तों ये आगे आने के बाद ही इसका क्या असर आने वाले जो भी जवान हैं और इसमें क्या इस पर असर पड़ेगा, तो ये इसका नियम क्लियर होने के बाद ही सामने आएगा। दोस्तों आप अपनी इसकी टॉपिक के बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।